नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय जनपद गोरखपुर में हूं और बता दूं कि ग्राम सभा जोधपुर है। अब देखिए वहां से लेकर और यहाँ तक सिर्फ पीला ही लगा हुआ है और ये देखिए ज़बरदस्त कलर लगाया गया है और यहाँ लिखा गया है स्वदेश भारतीय समाज पार्टी जिला कार्यालय है। बता दूं कि कार्यालय के मालिक कोई और नहीं, पन्नेलाल राजभर जी हैं। पन्नेलाल पहले दूध का व्यापारी करते थे, लेकिन बाद में सुलह भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गए। तो उनके जीवनी के बारे में जानेंगे कि दूध बेचने वाला कैसे पार्टी में शामिल हुआ और आज इतना बड़ा मुकाम लिया है कि गोरखपुर जिले का जिला अध्यक्ष है। यानी एक तरह से कहा जाए कि भले ही गठबंधन में लेकिन सत्ता में है। बता दूं कि पूरी वहां से लेकर जो आखिरी झंडा से लेकर यहाँ तक पूरा मकान पन्नेलाल राजभर जी की है। लेकिन बता दूं कि दूध की कमाई से नहीं है, उनके पिताजी आर्मी में चपरासी थे, उन्हीं की विरासत है। यानी कहा जाए कि पुश्तैनी एक तरह से, और अच्छी खासी ये पूरा जमीन उन्हीं का है। तो बता दूं आपसे कि पन्नेलाल राजभर जी से पूछेंगे और बता दूं कि कार्यालय में बैठे हैं और देखिए हर नेताओं का, लगभग जितने भी गोरखपुर जिले के नेता हैं, सुभाष बागी, सभी नेताओं का ज़बरदस्त तरीके से यानी फोटो लगाया गया है सम्मान के साथ। और हमारे साथ बता दूं कि देखिए कार्यालय यही है पन्नेलाल राजभर जी का। तो पन्नेलाल राजभर जी बैठे हैं और उन्हीं से पूछेंगे हम। सर, तो बता दें कि पन्नेलाल राजभर जी हैं आपसे कि पन्नेलाल राजभर जिला अध्यक्ष गोरखपुर मौजूद हैं। तो पन्ने जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद तथा राज तक चैनल का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप इतने दूर से चलकर आज हमारे जिला कार्यालय पर आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सर, पन्ने जी, हमारा सवाल राजनीति पर कम रहेगा, आपके जीवनी पर रहेगा। दूध बेचने वाला जिला अध्यक्ष कैसे बन गया? ये सर शुरू से मेरा लगाव स्पोर्ट के तरफ था। मैंने अपने जीवन में कई बार प्रदेश लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक कबड्डी खेला हूं और आज भी लॉन्ग जंप और 100 मीटर 200 रेस भी हमारा रहा प्रदेश लेवल तक और राष्ट्रीय लेवल तक। और मैं बच्चों को तैयारी भी कराता हूं। मेरे 2 बच्चे प्रो कबड्डी भी खेले हैं। आज भी कबड्डी प्रदेश और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने हमारे बच्चे खिलाए हुए। और तमाम भर्तियों में एयरफोर्स को छोड़कर मेरे ख्याल से लगभग सभी भर्तियों में हमने अब तक लगभग सैकड़ों बच्चों को दे दिए हैं। चाहे इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो, आरटीआई हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, यूपीपी हो, मतलब सभी फोर्सों में हमने अभी तक अपने बच्चों को देने का काम किया, उनका फिजिकल तैयार करा के। और रही बात दूध की, तो वो पिताजी आर्मी स्कूल में ड्यूटी करते थे, तो वो अपने अधिकारियों को 2 लीटर 3 लीटर दूध जो भैंस का होता था तो ले जाया करते थे। रिटायर होने के बाद थोड़ी सा उनकी तबीयत भी अस्वस्थ हो गया, तो वो दूध बंद कर दिए। लेकिन उनका लगाव अधिकारियों से, जैसे कर्नल साहब हो गए हों, जेसीओ साहब रहे हों, ऐसे तमाम अधिकारी उनके स्कूल के रहे हैं, तो वो कहें कि राम प्यारे, अगर जो आपका दूध नहीं आएगा तो हमारे बच्चे खा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। क्योंकि अब किसी का दूध वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। यानी आप दूध में पानी नहीं मिलाते थे? जी जी बिल्कुल। ये मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, जिन जिन लोगों को मैं दूध देता हूँ, एक मैं भी पावर हाउस में संविदा कर्मी पे, यही मोतीराम अड्डा है बगल में 4 किलोमीटर दूर, 400 केवी 400 है, वहाँ के सभी अधिकारियों को मैंने देना शुरू किया। उसके बाद पापा के स्टाफ के लोगों को देना शुरू किया और आज दूध बंद हो गया है। स्थिति ये, हर रोज वहाँ से फोन आता है कि पन्नालाल जी आप दूध लाइए, बच्चे हमारे खा नहीं रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें बताते हैं। लेकिन समय के अभाव में, चूंकि अब समय राजनीति में आ गया है और तमाम जगहों पे मीटिंग, तमाम जगहों पे चौपाल, अपने जनपद से दूसरे भी जनपद में जाना पड़ जाता है समस्याओं को सुनने के लिए, तो इसलिए समय के अभाव के कारण दूध को बंद कर देना पड़ा। और दूध जो मुझे मिलता था वही दूध मैं अपने जो मुझसे लेता था, मेरे ग्राहक कह लिए, उनको मैं देता था। इसलिए वो लोग आज भी मुझे उसी तरह से चाहते हैं जिस तरह से पहले चाहते थे। तो दूध की कमाई की बिल्डिंग है या कि पिताजी की विरासत है? नहीं, ये पिताजी की विरासत है। दूध की कमाई तो अब क्या बताएं हम, मोटरसाइकिल से दूध लेकर हमने जाने का काम किया गोरखपुर तक। मतलब पेट्रोल भराने के लिए भी पिताजी से लिया करते थे।
यहाँ तक कि कई व्यापारी हमारा विरोध करना शुरू कर दिए कि यदि आप ऐसा दूध देंगे तो फिर हम लोग का जो बगल वाले हम लोग दूध देते हैं वो लोग दूध को दिखाते हैं कि एक उनका व्यापारी ऐसा दूध देता है और आप दूध ऐसा दे रहे हो। वो लोग मेरा विरोध करने लगते थे कि आप भी दूध में कुछ अलग से पानी वानी करके दो, तब जाके हम लोग का दूध खप पा रहा है, नहीं तो बड़ी विरोध होने लगा था हमारा। ये तो तो पन्नालाल जी, हमारा सवाल है कि राजनीति में एंट्री हुई कैसे? राजनीति में देखिए हम तो बहुत लगाव नहीं, जब से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी गठित हुई, मैंने पहली बार दिसंबर 2003 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पहली बार सुना था। हमारे गांव में आए थे, रात्रि में, दिसंबर का महीना था, और उनकी विचारधाराओं से उस समय मैं लगभग 8 या 9 में पढ़ रहा था। जब मैंने पहली बार माननीय मंत्री जी को सुना, ओम प्रकाश राजभर जी को, तो ऑटोमेटिक एक ऐसा अंदर महसूस हुआ कि ये इंसान समाज के और तथा इस देश के सभी जाति धर्मों के गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले हैं। ऐसे नेता का हम युवाओं को साथ देना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो मेरी अंदर से एक अलग सी चाहत होने लगी राजनीति की तरफ। जबकि मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं था, लेकिन जहां भी कार्यक्रम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हुआ करता था, चाहे बनारस हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, लखनऊ हो, मैंने सभी कार्यक्रमों में जाने का, और जाने के साथ साथ मैं एक युवाओं की टोली बना लिया करता था। सैकड़ों लड़के, पचासों लड़के, जहां भी कार्यक्रम होता था हम लोग डंडा लेकर और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के रैली में जाने का काम करते थे। तो ये जिला अध्यक्ष की घोषणा कब हुई आपको? जिला अध्यक्ष की घोषणा ये हमारा 2024 में 12 अगस्त को हुआ सर। क्या सोचकर बना दिया कि अरे दूध बेचने वाला संघर्षशील सोच करके क्या? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व की है ना, क्या उनके मन में चल रहा था कि हमें जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि मैं पहले से पार्टी में भी नहीं, बहुत पहले से जुड़ा था। हाँ, पद नहीं था, लगाव तो शुरू से थी 2003 से ही। लेकिन हमारे बड़े भैया मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र राजभर जी रहे, और मैं गोरखपुर जनपद में कहीं भी किसी भी रोड से माननीय मंत्री जी जब गुजरते थे तो मैं किसी भी पद पर नहीं था, लेकिन हमारे जो जिले में चाहे प्रदेश महासचिव हों, मंडल अध्यक्ष हों, या जो भी जिला के पदाधिकारी थे, वो लोग हमसे एक बार जरूर कहते थे, कहीं भी किसी भी रूट से गुजरते थे माननीय मंत्री जी, तो ये कहते थे लोग कि पन्ने बाबू, यहाँ 50 लड़कों का ज़रूरत है, आप आइए और मंत्री जी का स्वागत कराना है। तो मैं बेझिझक चाहे स्कूल का टाइम रहता था तो भी छुट्टी ले लेता, या पहले हमें जानकारी मिल जाता था तो उस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था। मैं सैकड़ों लड़कों को लेकर, 50 लड़कों को लेकर मैं मंत्री जी का स्वागत कराने के लिए पहुंच जाता था। और ये विचार माननीय मंत्री जी के अंदर या पार्टी के विचार में कैसे आया, ये उनकी विषय है, ये उनके ऊपर तो डिपेंड। पन्ने जी, जब आपकी घोषणा हुई होगी कि पन्नेलाल गोरखपुर का जिला अध्यक्ष, तो कैसा महसूस हुआ उस समय? महसूस तो एक प्रकार से मानसिक तनाव भी हमारे ऊपर हुआ कि मैं, एक तरफ हमारे 2 बच्चे हैं, मैडम को हमारे दवा न्यूरो का चल रहा है, फिर कैसे परिवार को चलाया जाएगा, ये पढ़ाई लिखाई का भी बच्चों पर। लेकिन एक तरफ बड़ी खुशी हुई कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मैं कल्पना भी नहीं करता था कि मुझे गोरखपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा, वह भी सत्ता में पार्टी है, उस पार्टी का मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ, दिन रात पार्टी के लिए जिस प्रकार से मुझे घोषणा किया गया, मैं निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ भाव से मैं पार्टी के लिए समर्पित रहता हूँ। गांव-गांव चौपाल लगाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, जिनकी भी समस्याएं आती हैं मेरे पास, मैं उसका निदान कराने का निस्वार्थ भाव से तत्पर रहता हूँ। पन्ने जी, अभी सामने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और आप बोल रहे हैं कि 24 में, तो लोकसभा के बाद हुआ घोषणा आपकी कि लोकसभा के बाद पहले? लोकसभा के बाद मेरा घोषणा हुआ। यानी आप अभी कठिन परीक्षा से गुजरे नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी अभी तो आपके सामने आ रही है त्रिस्तरीय चुनाव। जी, त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हम पूरी अपनी टीम के साथ, मजबूती के साथ, जहाँ-जहाँ पे भी हमारे कैंडिडेट रहेंगे, हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और उनको जिताकर, मेरा कोशिश रहेगा उन्हें जिताकर अपने टीम के कार्यकर्ताओं के साथ लगकर जिताकर उनको जिला के पंचायत में भेजने का काम करूँगा, और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम रोशन करने का काम करूँगा। तो पन्ने जी, मेरा सवाल है कि गोरखपुर में सिर्फ सदस्य जिताएंगे या कि आप लोग जिला पंचायत अध्यक्ष का भी दावेदारी करेंगे?
और जिला पंचायत चुनाव यदि हमारी सीटें अधिक निकलती हैं तो हम जिला पंचायत अध्यक्ष की भी दावेदारी करने का काम करेंगे। तो कैंडिडेट पैराशूट वाला रहेगा कि जमीनी धरातल वाला रहेगा? जमीनी धरातल वाला हमारा कोई भी कैंडिडेट रहेगा जो जमीनी धरातल पर काम करता रहेगा, जो लोगों के बीच में चलने का काम करता रहेगा, वो कैंडिडेट रहेगा। पैराशूट वाला बिल्कुल नहीं हमारे पार्टी में चलेगा। ना हमारे नेताजी पैराशूट वाला काम किए, ना उनके कार्यकर्ता कभी पैराशूट वाला काम करेंगे। तो कभी कभी नेताजी पर आरोप भी लगता है कि सीट बेच देते हैं, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें? ये मेरे ख्याल से एकदम बिल्कुल असत्य बात है, ये गलत बात है। ये जो सीट बेचने की बात आती है, 100% माननीय मंत्री जी आप देखे होंगे बलिया में किसी चौहान जी को शायद चुनाव लड़ाए थे, जो पंचर बनाने का काम करते थे साइकिल का, उनको अपने जेब से खर्चा देकर चुनाव लड़ाए। तो ऐसे महापुरुष, हम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को युग पुरुष कहते हैं, वैसा महापुरुष सीट बेचने का कहाँ से काम करेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत आरोप है। लेकिन पंडित जी कहीं कहीं आता है ऐसा आरोप लगता है कि यहाँ के बेलथरा के बेच दिए, तो जखनिया के बेच दिए, ऐसी तमाम बातें हैं, आरोप लगता है। ये विपक्ष की आरोप लगाना या ये बातें करना वो स्वाभाविक है। हर कोई है ना आरोप पर आरोप लगाता रहता है। ये एकदम बिल्कुल गलत बात है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। आखिरी सवाल हमारा रहेगा पंडित जी की, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अग्नि परीक्षा आपकी है, इस तो कितना कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्या उम्मीद लग रही कि आपकी बातों को मानकर सुभाषपा के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तन मन से लग जाएंगे? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक अलग विचारधारा है। हम लोग चुनाव के दौरान लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। हम लोग शुरू से ही चलने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा तब हम लोग जाएंगे। हम लोग अभी से नहीं, हमारी पार्टी मतलब साल की 12 महीना 365 दिन हर रोज लोगों के बीच में जाने का काम करता है। और हम लोग उसी के बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते लोगों के बीच में धरातल पे जाकर काम करने का काम, पार्टी की नीतियों के बारे में बताकर और ये चुनाव लड़ने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो आप इतने दूर से चलकर हमारे जिला कार्यालय पर आए। इसके लिए मैं राज चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बता दूं कि पन्नेलाल राजभर जी हैं। बता दूं आपसे कि दूध बेचते बेचते आज सत्ता में एक तरह से बैठे हैं, कहा जाएगा कि जिला अध्यक्ष हैं। भले ही पार्टी छोटी है, लेकिन सत्ता में है इस समय ओपी राजभर जी। और इनके सामने कठिन परीक्षा आएगी त्रिस्तरीय चुनाव का, उसमें इनकी अग्नि परीक्षा होगी कि कितने सीट जिताकर गोरखपुर की पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बता दूं कि संघर्ष है इनकी कहानी। और बता दूं कि दूध बेचते बेचते आज बता दूं कि जिलाध्यक्ष हैं। और जो मैं घर दिखाया, पूरी बिल्डिंग इन्हीं का है, लेकिन इनकी कमाई से नहीं है, ये पिताजी की विरासत है। यानी पिताजी संघर्ष किए। अब इनको ये देखना है कि आने वाले समय में इनका संघर्ष और मेहनत कितना रंग लाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।